तो बाय कर दो नानी। बाय बेटा। आप भी कर दो नाना। हाँ बाय बाय। ठीक है बाय। राम राम बेटा। प्यार से जाइयो आराम से। तो गाइज ये देख लो, इतना 2 बैग लाए थे, 4 तो ये हो गए, एक अंदर और रखा है और एक रख के आ गई। ऐसे ही होता है यहाँ पे आते जब हम। और गाइज ये देख लो, लेक्चर डाल दिया। तो गाइज यहाँ पे मेरी माँ लगा रही है सांप को, मतलब क्या बोलते हैं, टिक्का निकाल रही है अपने जमाई को। और मेरी माँ हमेशा निकालती है, पहले 1-2 बार, मतलब हमारे नहीं निकालते इतना जमाई को टिक्का। तो अब मेरी माँ को मैं बोली नहीं, इनको निकाला करो। और राजस्थान में निकलता है गाइज, ये हमारे हरियाणा में मेरे हिसाब से बहुत कम है जो जमाई को तिलक निकालते हैं। नया नया होता है तब बात अलग बात होती है। तो 2-4 बार नया नया आता है ना, तब तिलक निकाला जाता है, उसके बाद नहीं निकालते। तो बाय कर दो नानी। बाय बेटा। आप भी कर दो नाना। बाय। आप भी जाओ। हाँ नाना बाय। पानी कम मत दे। फिर भी बाय बाय। ठीक है बाय। राम राम बेटा। प्यार से जाइयो आराम से। तो गाइस हम लोग चल दिए नानी के घर से और हमने आपको दिखाया ही, अभी अभी हम बाय करके है नाना नानी को। और अभी हम लोग बैठ के गाइस गाड़ी में थोड़ा सा कृष्णा जी को सेटल कर रहे हैं। और सामान वगैरह गाइस हमारा आप देख ही सकते हो, भर गई गाड़ी है, डिग्गी में तो जगह ही नहीं है। तो हम जब भी नाना के घर से जाते हैं यही चीज़ होती है, हम लेके आते हैं 2 बैग, लेके जाते हैं 10 बैग। तो यही होता है गाइस हमारे साथ। तो अभी रास्ते में जगह नहीं है हमारे। तो गाइस वही मैं आपको बता रही थी। और अभी हमने रास्ते में गाड़ी रोकी थी क्योंकि डैडी को यूरिया लेना था और मम्मी को भांग लेनी थी। मतलब ऐसे रास्ते में खड़ी रहती है ना खेत वगैरह के आसपास, तो वहाँ से थोड़ी सी तोड़ के ले जाते हैं क्योंकि हमारी वाली सूख गई। हाँ हमारी वाली पूरी सूख गई है गाइस। तो भोले जी पे चढ़ाने के लिए हमें चाहिए होती, तो हम वहाँ जाके गमले में लगा देंगे। और इसी चीज़ के लिए हमने गाड़ी रोकी हुई थी, भी वापस चलेंगे। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो अच्छा लग रहा है। पकड़ लिया तू धर लिया मैंने। तो गाइस देख सकते हो आप, मम्मी ले आई भांग। नीचे गिर दिया। तो गाइस हमको भांग लेने वाला काम था, वो भी पूरा कर लिया और अभी हम चल रहे हैं आगे। डैडी को इतनी ज्यादा जल्दी है कि मम्मी को गेट भी बंद नहीं करने दिया। तो आगे हर साहब नानी घर से कर लिए मजे। ठीक है, तो गॉगल उतार के भी बता सकती हैं आप ये बात। और गाइस ये रहे हमारे कृष्णा जी, तो ये भी आराम से बैठे हुए हैं। मिठाई उठा ले भाई, पैरों के अंदर पड़ी, शर्म ही नहीं बिल्कुल। और गाइस हम लोग चल दिए हैं फुल स्पीड के अंदर। आप लोगों को रास्ते का दिखाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा व्यू, और फिर हम लोग जल्दी से पहुंच जाएंगे अपने घर से अपने घर। तो गाइज ये हमारे गांव से निकल के हमारे गांव के ही खेत हैं। और ये लोग हैं, इन्होंने खेतों में अपना घर है वो बना रखा है। और ये जो मैं रोड दिखा रही हूँ ना दोस्तों, ये बहुत मतलब इस रोड पे मैं 14-15 साल तक आई हूँ गई हूँ। जब तक पढ़ाई करी है तब तक यही हमारा रोज आने जाने का रोड होता था। तो मैं अपने बच्चों के साथ में और साहब के साथ में शेयर कर रही थी कि ये रोड हम जब पढ़ते थे
तब अलग होता था और इतने कुओं पे इतनी छाया नहीं होती थी। और ये वही गांव आ गया जहाँ मैं पढ़ती थी जोजू कला में। और यहाँ भी जो ये जगह दिख रही है ना, यहाँ कोई दुकानें नहीं होती थी, कोई एक आध दुकान होती थी, बिल्कुल ऐसे खाली मैदान पड़े थे जब हम पढ़ने के लिए यहाँ आते थे। और न यहाँ बस स्टैंड था, और बस स्टैंड भी बन गया अब ये, क्योंकि तहसील बन चुकी है। तो ये वाली जगह जो थी ना, ये भी ऐसे ही खाली पड़ी थी पूरी भाई, कोई भी दुकानें नहीं थी। और अब तो इसका गांव का नक्शा ही चेंज हो गया ये समझो। और ये बस स्टैंड है, ये यहाँ पे पूरे गांव का पानी भरता था यहाँ के गलियों का, और ये ऊंचाई करके अब ये बस स्टैंड बना दिया। ये कोई शहीद की फोटो है। और अब हम चलते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ मैंने अपना 7-8 साल तक इस स्कूल में पढ़ाई करी है। गर्ल्स स्कूल जो अभी आने वाला है, ये वाला स्कूल है जहाँ मैंने 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई इसी स्कूल में करी है। और ये गर्ल्स स्कूल है। तो मैं अपने बच्चों के साथ में जब भी यहाँ से गुजरती हूँ हर बार शेयर करती हूँ। और ये गेट है, ये जू का त्यों है जब हम पढ़ते थे। और ये पेड़ पौधे दिख रहे, इस साइड में हम लोग टॉयलेट करने के लिए आते थे, क्योंकि तब है ना स्कूलों में टॉयलेट अलग से बने हुए नहीं होते थे, तो यहाँ बाग बोलते थे इसे, इस जगह को। और अभी ये कलाड़ी बिलाड़ी की जगह है, जो मतलब जहाँ के ये गांव जो पढ़ते हैं। तो हम बातें कर रहे थे कि ये वो गीता बबीता हैं जो फोगाट हैं, जो मेडल जीत के ला चुकी रेसलिंग में, तो उनका गांव आने वाला है। तो हम जो बस मैं अपने बच्चों को जब भी आती हूँ ना, तो ये साहब को और अपने बच्चों को जानकारी देती रहती हूँ, क्योंकि ये जो रोड है ना, ये वो रोड है जहाँ हम लोग मतलब जब पैदा हमारी आँख खुली थी ना, तब से हमें इस रोड के ऊपर भेज दिया गया था। और जब तक शादी हुई उसके बाद भी हम इस रोड को के ऊपर मतलब आए हैं और गए हैं। तो ये मतलब वो चीज़ है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, रोड वही है, लेकिन जो यहाँ का रहन सहन है ना, वो बहुत बदल गया। क्योंकि इतनी दुकानें हर बस स्टैंड पे, या फिर इतना मतलब खेतों में लोग बिल्कुल कम हुआ करते थे उस टाइम पे। और हम लोग झोझू कला से पैदल भी बहुत बार गए हैं, जब कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं, जैसे किसान आंदोलन होता था तो कीकर विकर कट जाती थी, तो हड़ताल हो जाती थी, तो हम 1-2 बार पैदल भी गए हैं 9 किलोमीटर तक। और हमें वो 9 किलोमीटर बहुत हैवी लगती थी। और आजकल हम वॉकिंग करते हैं ना, तो वो बिल्कुल नज़दीक ही, मतलब ऐसा लगता है कि 9 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूरी की जगह नहीं है। तो ये वो रोड है दोस्तों जहाँ हमारे 2-4 टीचर आते थे इस साइड, इन गाँव के मंदरगढ़ की साइड से, रोड की गांव के साइड से। तो मैं उनको बताती हुई जा रही थी कि ये यहाँ के हमारे टीचर होते थे इस गांव के, ये पढ़ाते थे, कोई हिंदी पढ़ाता था, कोई इंग्लिश पढ़ाता था। तो वैसे ये चीज़ें है ना, रास्ते में ये सब फैमिली साथ होती है तो ऐसी बातें शेयर करते हुए जाते हैं। और बस ऐसी बातें कर लेते हैं। लेकिन घर से जब निकली ना, तो बड़ा भारी भारी सा मन होता था, क्योंकि मेरा ऐसा ही है कि जब मैं बाहर रहती हूँ ना, तो मन नहीं करता घर जाने को, कि सोचेंगे चलेंगे चलेंगे। और जब गांव चली जाती हूँ ना, तो वहां से आने का मन नहीं करता। और जब भी चलती हूँ ना, तो मुझसे अपने मुंह से बात नहीं निकलती, और मेरे को रोना पहले आता है। अपने घर को छोड़ के चलते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के चलते हैं, तो वही परिस्थिति हर बार एक जैसी होती है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई न्यू न्यू शादी हुई है, नई नई माँ बाप को छोड़ रही हूँ, लेकिन मेरा हर बार ऐसा ही है। 20-22 साल से मैं आ रही हूँ, बिना रोए अपने घर से कभी नहीं आई हूँ। या अब तो मैं उनके सामने नहीं रोती, कि थोड़ा करड़ा सा मन करके मैं बैठ जाती हूँ गाड़ी में, या फिर कहीं पे बस बस में जाते हैं, लेकिन उधर बैठते ही मेरे अपने आप ही आंसू निकलते हैं। तो ये सब चीज़ें दिखाते दिखाते, और ये अरावली के पर्वत हैं दोस्तों। तो हम पहुंचने वाले हैं जयपुर। और जयपुर कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, और रोड बहुत ही अच्छा रोड है। ये इस साइड से आते हैं, जब मैं अपनी ससुराल की साइड से आती हूँ ना, वहाँ बड़ा मतलब रोड है वो बढ़िया नहीं है। और उसमें क्या है ना, समय ज़्यादा लगता है, और इस साइड से समय हमारा कम लगता है। तो इस साइड से हम 3-3.5 घंटे में अपने घर पहुंच जाते हैं। और आना होता है तो आते टाइम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि शहर में आने के बाद में थोड़ा सा ट्रैफिक मिलता है। और जब घर जाते हैं तो वो सुबह सुबह निकल जाते हैं, तो ट्रैफिक का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप देख सकते हो रोड है पूरा एकदम बढ़िया वाला, खाली खाली सा रोड है, तो गाड़ी अपने मतलब बिना इशारे से ही चलती है। और एकदम आदमी फुल स्पीड से, इतनी तो हम स्पीड करते नहीं है, लेकिन फिर भी 3-3.5 घंटे में हम लोग अपनी घर को पकड़ लेते हैं। मतलब जयपुर घर से चल के जयपुर को, और जयपुर से चल के घर को, जब इस रोड से आते हैं। तो गाइज अब की बार हम लोग ससुराल की साइड से आए थे आते टाइम, तो वहाँ पे हमें 4.5 घंटे के लगभग लग गया। तो 1 घंटा ज़्यादा लगता है उस साइड से, क्योंकि सिंगल रोड है, दूरी तो सेम टू सेम ही है। बस 5-7 किलोमीटर का अंतर तो देखो होता है, 10 किलोमीटर तक का।
तो गाइज ये रोडवेज बस जा रही है, हरियाणा रोडवेज बस है। और मैं आपको बताऊं कि आप लोग किसी भी बस में बैठे होगे सरकारी बस में, लेकिन जो सर्विस हरियाणा रोडवेज देती है ना, वैसी सर्विस मेरे हिसाब से ऑल इंडिया में कोई बस वाला या बस की सर्विस नहीं मिलती होगी, क्योंकि मस्त बस है और जानदार है। और इसको देख के भी दिल है ना मेरा खुश हो जाता है। मतलब बैठ के तो होता ही होता है, लेकिन देख के भी एक अलग ही एनर्जी होती है कि ये हमारी हरियाणा की बस है। तो यही है दोस्तों, तो हम बस अपनी बातें करते हुए जा रहे हैं और गाड़ी में गाने चल रहे थे, इसलिए हमने वॉइस है जो वो ओरिजिनल नहीं रखा है, तो वॉइस में बाद में कर रही हूँ जब मैं जयपुर पहुँच गई। तो ये देख लो, हम लोग मतलब टाइमली ही पहुँच जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो अपना खाना पीना का हम खा के आए हैं, और बाकी खाना बनाने के टाइम से हम बहुत देर पहले आ जाएंगे, थोड़ा हम लोग साफ़ सफाई भी लेंगे। तो इसी मकसद से हम चले थे खाना पीना खा के। और मेरी माँ तो बोल भी रही थी कि ले जाओ, तो हमने नहीं लिया। और बच्चों ने देखो थोड़ा सफ़र में होता ही है, तो थोड़े कुरकुरे और ये सब ले लिए थे, चाय हम लेके आए थे। तो गाइस ये देख लो, हम लोग आ गए अंदर और सारा सामान अंदर रख लिया, एक बार चाय पी ली। हाँ, और गप्पे मार रहे हैं गाइस, मतलब थोड़ा सा घर आए हैं तो थोड़ा सा बैठ गए थे हम लोग। तुझे कहाँ जाना है? क्यों? खड़ी रह 2 मिनट। और गाइस ये देख लो, मम्मी यहाँ पे थोड़ी लेटी हुई है और पापा वहाँ पे थोड़ी आराम कर रहे हैं। और गाइस ये देख लो, ये सारा सामान, इसमें से सिर्फ ये और ये 3 चीज, बस ये 3 चीज गाइस हम लेके गए थे। और हम बैग लाए हैं 1 2 3 4 5, एक और भी होना चाहिए, हाँ वो पीछे रखा, 6 और एक वो 7 बैग वापस लाए हैं। और गाइस हाँ, अभी और भी तो पड़ा है, वो गेहूं के पड़े हुए हैं डिग्गी के अंदर, और उसके साथ में 2 फैन भी हैं, वो तो गाइस हम लोग लेकर आए थे। और ये गाइस ये देखो, ये घी भी लेके आए थे, ये पता नहीं दिखाया था कि नहीं। हरियाणा नंबर, हाँ वो तो हम अपने घर से लेके आए थे भैंसली से। और गाइस ये देखो, ये 2 बोतल लस्सी। तो गाइज मैं ना आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या अपन ने सामान लेके आए। तो गाइज मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग है ना आए हम हैं लगभग 3 बज गए होंगे मम्मी अपने को। हाँ 3 तो बज गए होंगे ना अपने को। तो गाइज 2:30 बजे के लगभग हम आए थे और अभी बज रहे हैं 5। तो हम 2:30 बजे आए और आते आते लग गए गाइज हम झाड़ू पोछे के। हमने ना बढ़िया सा झाड़ू पोछा, बढ़िया सा तो नहीं, मतलब थोड़ी सी जो धूल होती है ना वो हट गई है। और कृष्णा जी को भी हमने बैठा दिया। तो गाइज ये देख लो, कृष्णा जी को हमने बैठा दिया और ये बहुत खुश हो गए अपनी जगह पे आके बैठ के। ये देख लो ना, इसको भी ना पूरा मैंने साफ किया है। ये देखो यहाँ से धूल देख रहे हो आप, बंद होने के बाद भी इतनी धूल है इसमें। तो गाइज अभी जो है इधर भी बहुत साफ, इधर एकदम साफ है, क्योंकि दीदी ने आके थोड़ा साफ कर दिया था और डस्टिंग भी कर दी एक बार घर की, और है ना झाड़ू पोछा भी कर दिया, तभी हम इस पे चल पा रहे हैं। नहीं तो गेट मतलब सब कुछ बंद था, उसके बाद भी धूल बहुत थी, बहुत ज़्यादा। और गाइज किचन दिखा दूँ मैं आपको, ये देख लो आने से पहले क्या साफ सुथरा किचन पड़ा था, और आने के बाद देख लो बर्तन होने शुरू हो गए। देख लो एक ये देखो लो, यहाँ पे दाग हो गया। ये कृष्णा जी का है, ये छोटा सा टमाटर, ठीक है, ये अदरक देखो सूख गई, ये एक और पतीला हो गया, ये कृष्णा जी के लिए एक दूध का गिलास हो गया। ये देख लो इसके अंदर शुरू हो गए बेचारा, ये जो था हमारा वॉश बेसिन खुश हो रखा था कि हाँ, लेकिन आते हमने वापस बर्तन शुरू कर दिए। और गाइज मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ ना, बाहर तो मतलब इतनी ज़्यादा आंधी और बारिश थी यहाँ पे। अभी हम आगे ना यहाँ पे भर भर के गर्मी पड़ेगी, हम जहाँ जाते हैं उधर ऐसे ही होता है। तो गाइज ये देख लो, इस सारे पौधों इधर पापा ने आके पानी डाले, लेकिन बारिश बहुत तेज़ थी। यहाँ पे हमने ना झाड़ू वगैरह लगा दी, हम पोछा नहीं लगाया, यहाँ तक पोछा लगाया है, पोछा भी बाहर सुखा रखा है। और गाइज बाहर थी भयंकर, अभी तो धूप निकली हुआ है, और बाहर है ना भयंकर बारिश थी, तो है ना पौधे भी गीले पड़े हैं। एक तो ये देखो एकदम भरा हुआ है पौधा, और ये देखो दिख रहा है गाइस आप लोग, इनके अंदर शायद पापा ने छेद करे नहीं थे, इसलिए ये ऐसे हैं भरे हुए हैं। वैसे ज़्यादा पौधे ख़राब हुए नहीं तो मतलब
हम लोगों को लग रहा था कि कहीं ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। और ये देखो धूल देखो गाइस आप लोग, इसकी वगैरह अगर आपको दिख रही होगी तो गाइस ये सब तो बाद में ही साफ़ होगा। धूल तो इसके ऊपर भी बहुत है। और ये ना बहुत सारी चीज़ें बाहर भी रखनी है, अंदर वाले जो पौधे हैं इन सबको भी। और गाइस मैंने क्या होता है, मैंने गाइस ऊपर भी ना झाड़ू और पोछा तो नहीं लगाया, झाड़ू लगाई थी। और जो बाहर का बरामदा था वो बहुत ज़्यादा गंदा है, इसलिए वो धोना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी झाड़ू लगाई मैंने उसके अंदर, और पापा ने पानी डाल के उसे और गीला कर दिया। थोड़ी झाड़ू लगा पाए। तो गाइस अभी लेकिन मौसम ऐसा होने की वजह से दोस्तों पौधे एकदम से, मौसम थोड़ा वैसा था ना कि मतलब क्या बोलते हैं उसे, बारिश वाला जो समय टाइप का रहा है। हम जब घर गए उस टाइम पे तो पौधों में एकदम वो जो एकदम अगर गर्मी होती है ना तो पूरे सूखे ऐसे, मतलब हाँ वो मैंने गिरे बताया जाते। कि बता दिया कि हाँ कि हाँ दिखा दिए कि ज़्यादा बार मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक बारिश, और मौसम भी ज़्यादा धूप वाला नहीं था मेरे हिसाब से। अभी भी नहीं हो रखा, हवा चल रही है बाहर, अभी तो है मतलब धूप, लेकिन वैसे गर्मी नहीं है मौसम में। तो गर्मी नहीं थी और बारिश हुई, इसकी वजह से ज़्यादा पौधे खराब नहीं हुए। नई कुपड़े उगी हुई है पौधों में, देखी थी मैंने एक के। 10 दिन थोड़े होते हैं। हाँ तो गाइज अभी शाम को डिनर का सोच रहे हैं हम लोग, क्या बनाएं। बना ही लो, सोच क्या रहे हो। रोटी बना लो। नहीं डाला है तो सारे गीले पड़े हैं। तो गाइज अभी देख हम सोच रहे हैं अभी कुछ बनाने का, लेकिन अभी 5 ही बजे हैं तो कुछ काटा पीटा भी शुरू करेंगे शाम की सब्जी की। क्यों? तो गाइज ये हमारा टीवी बहुत मिस किया हमने इसे। हमने हमारा टीवी सबसे ज्यादा मिस किया। हाँ गाइज 10 दिन में हम लोग बेचारे टीवी को एकदम ऐसा लग रहा था एकदम। देखो गाइज टीवी अपना ही अपना होता है, दूसरे के घर में टीवी नहीं देखा जाता। इतना बकबक करते वहां पे लोग, उसमें कुछ भी नहीं मजा आता, उसमें ऐसा लगता है कुछ आता ही नहीं उस टीवी के अंदर। हाँ बताऊं, उसमें जबकि रिचार्ज 500 रुपये का होता है उसका, बताओ इसमें भी हमारा टीवी सस्ता है, फिर अपना 400 रुपये पड़ जाता है। तो गाइस इतना कुछ हम लोगों ने टीवी भी नहीं देखा अब की बार तो, नहीं तो हमारे बार उसमें कुछ आवाज ही नहीं आती, उसमें ऐसा लगता है पता नहीं क्या कचरा ही आता है, उसके तो कोई ढंग की चीज ही नहीं आती। उधर जाके टीवी देखने का ही मन नहीं करता, फोन देख देख के भी आदमी पागल हो जाता है। तो गाइस आज हम देखेंगे अपने घर में टीवी। ये गाइस अब इसी वीडियो का एंड करेंगे और हम सब लोग भाई पूरी अपनी छुट्टियां बना के आ गए हैं, और हवा न पानी न क्या बोलते हैं सब कुछ चेंज हो गया हमारा। और अब हम लोग फिर रूटीन से अपनी लाइफ को फिर शुरू कर देंगे। और कई दिनों से सोच रखा था कि मतलब बच्चे भी बोल रहे थे कि कहीं आउटिंग चलते हैं, तो हमने घर जाने का ही प्लान बनाया, क्योंकि मेरी माँ भी बुला रही थी कि आ जाओ थोड़ा घूम जाओ और ये वो। तो हमने सोचा चलो हर्षा के पेपर ख़त्म हुए और नवरात्रि भी ख़त्म हो गए और साहब को भी छुट्टी मिल गई, तो हम सब लोग मतलब ससुराल भी जाके आ गए और मायके भी जाके आ गए, और अपने सारे देवी देवताओं से भी मिलना हो गया, और जो भी रिश्तेदार मिला उनसे भी मिलना मिलाना हो गया। तो बस अभी आने के बाद में अपने घर की नॉर्मल सी यानी कि घुसने लायक साफ सफाई करी है, बिस्तर झड़काए हैं। तो जो बारीक वाली जो धूल होती है ना गाइस, हल्की हल्की, वो तो देखो घर में आई है, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं है, क्योंकि हम सरकारी जब घर में रहा करते थे ना, क्वार्टरों में रहते थे, वहाँ हमें ज़्यादा गंदगी मिलती थी। उसका एक कारण तो ये था कि गाइस एक तो वो पेड़ों के बीच में रहते थे सारे क्वार्टर, खुले में मैदान में, और दूसरी बात एक ये थी कि मतलब वो हमारे पास सामान ज़्यादा था और घर होता था हमारा छोटा, तो ऊपर नीचे सब चीज़ें है ना ओच पोच अपने आप ही लगती थी ज़्यादा, तो और साफ करने में भी थोड़ा टाइम लगता था। और एक बात ये भी थी कि हम लोग दूर से जब आते थे एक साल में तो 20-25 दिन हम लोग जाके आते थे, तो जल्दी आओगे तो कम आपको गंदगी मिलती है, और ज़्यादा देर लगा के आओगे, दिन लगा के आओगे तो आपको गंदगी ज़्यादा मिलती है। तो नॉर्मल सा घर था, बाहर ज़्यादा गंदा हो रखा था, क्योंकि आंधी मी और ओले वाली जो बरसात थी ना वो भयंकर वाली आई है यहाँ।
तो शुक्र ये है कि हमारी जो बाहर वाली ग्रीन पट्टी है ना वो भी जू की तो है, जो हम लगा के गए थे। और साहब है ना ऐसे काम है ना बड़े मजबूती के साथ करते हैं। ऑलमोस्ट मतलब नहीं पड़ती है, नॉर्मल नॉर्मल से भी थोड़ी हैवी वाली आंधी में, लेकिन बहुत ज्यादा तगड़े वाला तूफान आ जाए तो वो ऊपर वाले पे डिपेंड करता है, छत भी पट जाती है, तो वो ग्रीन पट्टी का क्या क्या औकात है। तो लेकिन नहीं पटी गाइस, शुक्रिया ये था भगवान का कि मतलब बढ़िया ही रहा होगा मौसम। और पौधों में भी जरूरत नहीं पड़ी अभी तक, मतलब ऐसे गिरे नहीं थे, ठीक ठाक वाले हैं। तो गाइस अभी खाना वाना बनाएंगे और सोच रहे हैं क्या बनाए क्या नहीं बनाए, भूख भी लगी है क्योंकि सुबह ही खा के चले थे। और फिर मेरी माँ बोल भी रही थी कि ले जाओ रोटी, तो हम लाए नहीं क्योंकि अपना लंबा रास्ता भी नहीं है, तो जल्दी भी पहुंच गए थे। आके चाय के साथ में थोड़ा नाश्ता सा कर लिया। तो अभी हमने खाना बनाना है। तो हर्षा क्या बनाए? सब्जी रोटी बनाएंगे, और क्या बनाए? सब्जी रोटी और लस्सी तो हम लाए हैं, है ना? ऐसी कुछ ऐसा ही है। अब ज्यादा है ना, चूरमा हलवा मिठाई, मीठा बहुत हो गया भाई। अब तो मीठा खाने का मन ही नहीं कर रहा, और साथ भी लेके आए मिठाई। ये जो बची हुई थी ना, वो मेरी माँ बोली यहाँ कौन खाएगा, ले जाओ तुम्हारी जितनी बची उतनी। तो ये किलो के लगभग तो हो गया आराम से। तो 1 किलो के लगभग 2-3 तरह की मिठाई है, वो लेके ये लोग वापिस भी आ गए उसे। और आ गई तो वो खाई भी जाएगी गाइज। तो और मीठा तो चरचरे से घना खतरनाक होता है। तो अभी करते हैं गाइज वीडियो का एंड, और इसके बाद में है ना मैं अपने मायके से सूट लेके आई हूँ, उनकी वीडियो आप जरूर देखना, और मैं उसकी अकेली वीडियो बनाऊंगी, और मैं कैसे कैसे सूट लेके आई हूँ और क्या क्या लेके आई हूँ। तो गाइज आप बने रहिए हमारे अगले ब्लॉग में, और इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, बाय बाय दोस्तों।